हम लोग चिंतन कर रहे थे कल भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश पर, जहाँ भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में 8 श्लोकों के माध्यम से ये बताने का सुंदर प्रयास किया कि मेरे प्यारों की पहचान क्या है। तो उसी में उन्होंने ये भी कहा, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रिय। नित्य निरंतर जो व्यक्ति आत्मतुष्ट है, अपने अंदर से संतुष्ट है, अंदर से तृप्त है, जो भी जैसा जिस प्रकार से परमात्मा ने जितना दिया उतने में खुश रहते हुए उसका जो गुणगान करे, धन्यवाद करे, शिकायती बनकर न जिए। आगे बढ़ने का मार्ग जितना भी दिखाई देता है जरूर आगे बढ़ना चाहिए, बड़े सपने देखना चाहिए, बड़ी योजनाएं बनानी चाहिए। ऊंचे शिखर पर पहुंचने के लिए कभी भी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हर पल व्यक्ति आगे बढ़े, उन्नति करे। आगे बढ़ना मनुष्य का लक्ष्य है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ तक आप पहुँच गए वहाँ तक पहुँचे हुए का आनंद भी लेते हुए जिए, उसमें संतुष्ट भी रहें, उसमें तृप्त भी रहें और धन्यवाद का भाव चेहरे पर रहे, प्रसन्नता का भाव, प्रफुल्लता का भाव चेहरे पर रहना चाहिए। जो चीज़ें आप अतीत में मांगते थे, वे चीज़ें जो आज आपके पास उपलब्ध हो गई, तो उसका महोत्सव आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। देखने में आया है कि जो कुछ हमें मिल जाता है उसकी हम अपेक्षा नहीं करते, उपेक्षा करते हैं, उसके प्रति हम विरक्त हो जाते हैं और जो प्राप्त नहीं है उधर की तरफ चाह लगी रहती है। इसलिए हमारी व्याकुलता कभी जिंदगी से जाती नहीं। मतलब हमारे पास में अगर 100 में से 99 रुपए मिल जाएं तो उसकी खुशी कभी नहीं मनाते। जो एक कम रह गया उसके गम में डूबे रहते हैं कि ये और मिलता तो मैं खुश होता। और इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अभाव को ध्यान में रखता है। जो उसके पास में है उसका आनंद नहीं ले पाता। संतुष्ट व्यक्ति, तृप्त व्यक्ति, जीवन से जो तृप्त है, ऐसे व्यक्ति को आप लोग देखते हैं कि हर पल मस्त रहता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि 2 तरह के स्वभाव वाले बच्चे घर में होते हैं। एक स्वभाव वाला बच्चा वो है जो उसको खाने को दिया, उसकी थाली में जो परोसा उसे पाकर वो खुश है। दूसरा वो बच्चा भी है जो बराबर वाले की थाली देखकर चीखता चिल्लाता है, इसके पास इतना, मुझे दो, मुझे और दो। और उसे कहा जाता है तुम खा लो और मिल जाएगा, नहीं पहले मुझे दीजिए इतना, और उससे खाया नहीं जाता। वो रोता हुआ खाता है, शिकायत करता हुआ जीता है। लेकिन ये भी देखने की बात है, जिसको जितना मिल गया उतना खा लिया और खुश है, मस्त है, तो उसकी सेहत भी अच्छी है। शिकायत करने वाला, रोने वाला, हर समय जिसके चेहरे पर गुस्सा है उसकी सेहत भी नहीं बन पा रही, वो सूखा हुआ रहता है। वो हरा भरा है, जिसको जितना मिल गया उतने में संतुष्ट है, आनंद मनाता है। माँ बाप को भी उससे शिकायत नहीं। तो आपको वो बेटा बनना है जो धन्यवाद कर सके, शिकायती पुत्र आपको नहीं बनना है। धन्यवादी बनकर जब आप जीते हैं तो परमात्मा की कृपा से युक्त हो जाते हैं, और शिकायती बनते हैं तो उससे वंचित हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। तो संतुष्ट रहिए, बड़े सपने जरूर देखिए। बड़ा होना, आगे बढ़ना, ये तो जीवन का लक्ष्य होना ही चाहिए। कभी भी अपने आप को किसी एक जगह पर रोककर मत बैठ जाओ। सफलता प्राप्त भी हो जाए तो भी ये ध्यान रख लीजिए कि सफलता यात्रा है, मंजिल नहीं है। जहां आप पहुंच गए उसके बाद अगले शिखर दिखाई देते हैं। अगले शिखर जो दिखाई देते हैं वहां तक पहुंचना भी चाहिए इंसान को। जो अपने आप को रोक कर बैठ जाता है उस जिंदगी में कोई आनंद नहीं है। आप हर दिन और उन्नति करें, लेकिन जो भी आपने अब तक पाया है उस एक एक लम्हे का अगर आनंद मनाते हुए आप चलेंगे
तो जीवन पूरा का पूरा आपका प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। और यदि आप ये कहेंगे इतना प्राप्त हो जाए, यहाँ तक पहुँच जाऊँ फिर खुशी मनाऊंगा, तो आप कभी जिंदगी में खुशी नहीं मना पाएंगे। आपके साथ यही चलता रहेगा, अभी तो इतना और मिल जाए तब खुशी मनाओ, ये और मिल जाए तो खुशी मनाओ। उम्र निकल जाएगी, खुशी नहीं आ पाएगी। इसलिए बच्चे कभी भी कल में नहीं जीते, वो आज में जीते हैं। बुजुर्ग आदमी की समस्या ये है कि वो बीते हुए दिनों के बारे में सोचकर, उनके बारे में बात करके हम इतने खुश थे, हमारे पास इतना था, हम ये करते थे, हम वो करते थे, वही बात करेगा। जवान आदमी हमेशा भविष्य की बातें करेगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मैंने अब ये प्लानिंग की है, अब वहां जाने वाला हूं। वो केवल फ्यूचर में सोचता है। तो चिंताग्रस्त दोनों हैं, एक पास्ट को सोचकर चिंतित है, अपने भूतकाल को, बीते हुए समय के बारे में सोचता है, एक भविष्य के बारे में सोच रहा है। बच्चे से आप कभी पूछिए, ना उसे पास्ट का पता, ना उसे फ्यूचर का पता। जो लम्हे उसके हाथ में हैं बस उसका आनंद मनाता हुआ जीता है। इसलिए उसे कल की बात करके बहकाया नहीं जा सकता। उसे आज अभी इसी समय चाहिए, इस बात को ध्यान में रख करके वो आनंदित रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा खुशहाल बच्चा है। और बच्चे के पास एक बड़ी बात यह है कि उसकी जिंदगी में कोई दर्द, कोई चोट भी आ जाए, वो जल्दी उसे भुलाता है और आगे बढ़ता है। उसकी किसी से लड़ाई भी हो जाए तो वो भूल जाएगा, बहुत जल्दी मन जाता है। बड़े होने के बाद हमारी समस्या यही है कि हम लोग दर्द सह लिया, जो पीड़ा सह ली, उसे हमेशा ऐसे याद रखते हैं, उसे कभी भूलते नहीं। इसलिए जिंदगी में दर्द जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, पीड़ाएं बढ़ती जाती हैं और मुस्कान नहीं आ पाती। तो भगवान ने ये कहा, संतुष्ट सततम योगी यत्आत्मा दृढ़ निश्चय। जो निरंतर संतुष्ट है वह योगी है, जो निरंतर भगवान से जुड़ा हुआ है वह परमात्मा का प्रिय है। जिसका निश्चय पक्का है, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति परमात्मा का लाडला बनता है। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रिय। भगवान ये कहते हैं कि जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दिया वह मेरा प्यारा है। आगे फिर वो समझाते हैं, क्योंकि ये 8 श्लोक, इनको अमृताष्टकम कहा जाता है। ये 8 अमृत संदेश हैं भगवान के, तो ये आपको याद होने चाहिए। गीता जब आप पढ़ते हैं तो इन श्लोकों को जरूर आप पढ़ें। और भगवान आगे फिर कहते हैं, यस्मान नो द्विजते लोको, लोको नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रिय। जिस व्यक्ति से कोई उद्विग्न नहीं होता और जो दूसरों से भी उद्विग्न नहीं होता, मतलब ये है कि जो ना खुद भड़काऊ स्थिति में रहता और न किसी को भड़काता, जो बहुत ज्यादा सुखी और बहुत ज्यादा दुखी होने की मन स्थिति से भी, उद्वेग से भी मुक्त रहता है, मतलब जिसके जीवन में संतुलन है, ऐसा व्यक्ति मेरा प्यारा है। ये स्थिति बिल्कुल वैसी है कि जैसे अनेक नदियां आकर समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र हमेशा उसी तरह धीर गंभीर बना रहता है। तो चाहे आपके जीवन में कितनी प्रसन्नता की स्थितियां आए या दुख की गर्म हवाएं आए, दोनों स्थितियों में जो अपने आप को संभाले रखता है, न खुद भड़कता न भड़काता, न खुद व्याकुल होता न दूसरों को व्याकुल करता। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग वे दिखाई देते हैं दुनिया में जो लोग खुद परेशान हैं और परेशानी को बांटते रहते हैं। और उनकी भाषा भी बड़ी अजीब होती है। वो कहते हैं टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। मतलब ये कि टेंशन दो, लो नहीं।
तो अगर आप दोगे तो क्या वापस नहीं आएगा? जो चीज आप बांटोगे तो वही चीज आपके पास आएगी जरूर। अगर टेंशन बांटना शुरू करोगे तो आपको भी टेंशन मिलेगी और हो सकता है ब्याज सहित प्राप्त हो जाए। इसलिए वे लोग जो खुद जहरीले हैं वो वातावरण अपना चारों तरफ जहरीला बनाते रहते हैं, जबकि हमारी प्रार्थनाएं थोड़ी अलग होनी चाहिए। जैसे हम लोग ये निवेदन करें प्रभु से कि मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ मेरे प्रभु। जो मेरे अंदर की शीतलता है उसे मैं सुरक्षित रख सकूं। ट्रक के पीछे लिखा होता ना, ठंड रख ठंड, इधर जाते हैं ना तो उसका मतलब यह है कि अपने अंदर शीतलता रखो, ना खुद गरम चलो, ना खुद परेशान हो, ना दूसरों को करो। और कुछ जगह गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होता है, हरियाणा में जाए ना आप, कि ये तो ऐसे ही चलेगी। कुछ लोग और ज्यादा कमाल करते हैं, वो और भी इससे भी आगे पहुंचे होते हैं। जहां पीछे लिखा हुआ होता है हम नहीं सुधरेंगे, हॉर्न बजा के सुधारने की कोशिश मत करना, ऐसे ही चलेंगे। तो किसी ने ट्रक के पीछे लिखवा लिया और किसी ने अपने माथे पे लिखवा लिया। कोई कोशिश कर लेना, हम बदलने वाले नहीं हैं, ऐसे ही चलेंगे। दूर से आदमी को पता लग जाता है बहुत अड़ियल जिद्दी मूर्ख टाइप का कोई व्यक्ति है, इससे बच के निकलने में फायदा है, क्योंकि ये टेंशन लेता भी और देता भी है। उद्विग्न रहेगा, बेचैन रहेगा, बेचैनी बांटेगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो जब बात भी करते हैं तो उनकी बातों में भी उद्विग्नता दिखाई देती है। मतलब ये है कि वो ठीक स्वर में बात करते ही नहीं, उनका सुर बिगड़ा रहता है। जब आप उनसे बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप तीसरी मंजिल पर खड़े हैं और वो नीचे खड़ा होकर बात कर रहा है। वो हाल भी पूछा, क्या हाल है, बहुत जोर से बोलेगा, शांति से बात ही नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों कान में गड़बड़ हो गई है। ऊंचा बोलना, कड़वा बोलना। उद्विग्नता की हद तो ये है कि जब आदमी हाल चाल भी गाली दे के पूछता है और दूसरे से भी 4 गाली खा के खुश होता है। वे लोग जो ये कहते हैं हमारी भाषा तो बिना गाली के सजती ही नहीं, 2-4 आनी चाहिए, तो पता लगता है कि हृदय के अंदर कितनी बड़ी उद्विग्नता भरी हुई है। तो प्रार्थनाएं कीजिए कि मेरे प्यारे प्रभु मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखा दो। तब भी जब दूसरे उद्विग्न होकर, बेचैन होकर चारों तरफ का वातावरण विषैला बना चुके हों और उनके सामने ऊंचा बोलना पड़ता है, तब भी मैं अपनी शीतलता को कायम रखूं। मेरे माथे की शीतलता सदैव कायम रखे, सदैव शांत और मधुर बना रहूं, ये आशीर्वाद मुझे दे। एक अच्छा प्यारा इंसान सबके अंदर शांति ले आएगा। एक पूरे खेत में अच्छा मीठे पानी वाला कुआं या कोई ऐसा बोर हो जाए जिसमें से मीठा पानी, अच्छा पानी आता हो, पूरी जमीन को हरा भरा कर देगा, कितनी भी बंजर जमीन क्यों ना हो। कोई एक अच्छा इंसान पूरी जमीन के अंदर, पूरे वातावरण के अंदर एकदम ऐसी हरियाली ले आएगा, वीराने भी हरियाले हो जाते हैं। इसलिए हमें उस तरफ जाना है जो लोग फूल खिलाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम नहीं, जो बाग लगाते हैं, आग नहीं लगाते, जिनको दूसरों के साथ व्यवहार करने में, प्रसन्नता बांटने में आनंद आता है,
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मेरे प्यारे लोगों की पहचान ये है जो न खुद उद्विग्न होते और न दूसरे व्यक्ति को उद्विग्न करते। और अगली पहचान और बताई उन्होंने कि खुशियां आए या गम, उनका संतुलन नहीं बिगड़ता। उनके जीवन में कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां क्यों ना हो, जिनके पास धीरज है, जो खुद को संभालना जानते हैं, जो अपने आप को संभालना जान गया, वो आदमी ऊंचा है। बड़प्पन जीवन का यही है कि आप अपने आप को संभालना जाने। इससे भी ज़्यादा जरूरी ये होती है कि आप अपने ऊपर ब्रेक लगाना भी सीखें। ब्रेक लगाने का मतलब ये होता है कि जहां कहीं अति होने लग जाए, बोलने में अति हो रही हो, तो अपने आप को संभालिए उस समय, क्योंकि बहुत बोलकर आप अपना मान खराब करते हैं। आदमी के बोलने से पता लग जाता है उसके खानदान का, उसके खून का, उसकी परवरिश का, उसके वातावरण का पता लगता है कि कैसी जगह का रहने वाला है, कैसे वातावरण में पला है, कैसे माँ बाप से उसने संस्कार लिए। तो हम अपने व्यवहार से अपने बड़ों को अपमानित न करें। बहुत फालतू बोलने से बचना चाहिए, नफतुल्ला बोलें। भगवान श्री कृष्ण ने इसको भी एक तप कहा है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। वो वाणी बोलिए कि जो हितकर हो। एक उम्र आने लग जाती है इंसान की जब बोलता बहुत है आदमी। भगवान ने 2 कान दिए सुनने के लिए, जीभ तो एक ही दी और उसका भी दरवाजा लगा दिया कि उसको बंद कर दिया जाए। कान के साथ ये बात है कि इसमें कोई गेट नहीं लगा हुआ कि बंद किया जा सके, ऐसे कोई दरवाजा नहीं है, तो सुनना तो पड़ता ही है। पर आपने देखा होगा कि सुनता कोई भी नहीं है,